वैसे रिश्ते में क्या लगते हैं लाला रो लड़की? रिश्ते में चाचा भतीजी। बताया गया पिताजी की गंभीर चोट मारी है, हाथ काट दिए हैं, ये क्या बताएंगे जी? ये बिल्कुल सच्चाई है। पिताजी के बिल्कुल एक हाथ अलग कर दिया, दूसरा बिल्कुल उसको ही काट रखा है, बिल्कुल तोड़ रखा है। बड़े भाई को क्यों मारे उन्होंने? इसी बात का दुख है जी हमें, बड़े भाई के मारे। जिसने जो काम करा गलत काम, वह समाज के तो ये बिल्कुल गलत काम है। जी जी। एक ही गांव के लड़का और लड़के ने जो भाग करके शादी करी, हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। और ये पंचायत में ये हो भी गया था, जिसने जो गलत काम किया, गांव राम जो समाज जो इनको सजा दे उसके साथ हम तो। ये दरवाजा तोड़ा गया है, ये एक दरवाजा, मतलब दो दरवाजे होते हैं, दो पल्ले, एक है ही नहीं, मतलब ये टूटा हुआ है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल भिवानी के गांव बापोड़ा मौजूद हूँ और यहाँ सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि एक इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। सरेआम मार देना या हाथ पैर काट देना, ऐसे काम हो गए हैं। इंसान की जान लेना एक आम बात हो गई है। अगर बच्चा गलती करता है तो सजा उसको कानून देगा, प्रशासन कार्रवाई करेगी। ये कानून अपने हाथ में लेना या किसी की जान लेना, बल्कि इतना ही नहीं बताया गया है, बेटे की सरेआम हत्या की है और पिताजी के हाथ भी काटे हैं। आज सारी बातें परिवार से लेऊंगा मैं और आपके सामने रखूंगा, और इसको ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहना, ताकि ये इतना वायरल हो कि इसमें आरोपी बच के नहीं जा सके, कोई भी हो चाहे इसमें आरोपी। क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, सजा बड़े को काटनी पड़ती है। ये मैं शादी को कितना समय हुआ, गांव में बच्चों ने गलती की है। क्योंकि मैं एक बात आपको और बता दूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारा कानून मंजूरी देता है, लेकिन हमारा ये कल्चर है, ये समाज है, ये अनुमति नहीं देता, और उसी का शिकार होता है परिवार। गलती बच्चे करते हैं, सजा बड़े काटते हैं। तो इसमें ज्यादा समय ना गवाते मैं सीधी बात करना चाहूंगा और आपके सामने रखूंगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? वीरेंद्र कुमार जी। आप जो मृतक है भाई, क्या लगते हैं इसके? मैं उसका चाचा लगूंगा। सगी चाचा है? हाँ जी। उनका क्या नाम जो एक्सपायर हुए? एक्सपायर उनका सोमवीर। बताया गया ये जो लड़के ने शादी करी है उसके बड़े भाई की हत्या की है। हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है। जो इसका जो सोमवीर जो मृतक है, उसका छोटा भाई है लाला, जिन्हें ये प्रेम प्रसंग जो चल रहा था किसी लड़की के साथ, उन्होंने दोनों भाग करके शादी कर दी। गांव में बिल्कुल पड़ोसी में घर है उनका भी, बल्कि वो दबाव में आकर के शादी करी है। वो पहले से इस बात का पता भी चल गया था। एक मिनट, बड़े भाई को क्यों मारे उन्होंने? इसी बात का दुख है जी हमें, बड़े भाई के मारे। जिसने जो काम करा गलत काम, वह समाज के तो ये बिल्कुल गलत काम है। जी। एक ही गांव के लड़का और लड़के ने जो भाग करके शादी करी, हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। और ये पंचायत में ये हो भी गया था, जिसने जो गलत काम किया, गांव राम जो समाज जो इनको सजा दे उसके साथ हम तो। अच्छा, शादी करे कितना समय हो गया था इनको? ये शादी करे हो गया लगभग उनको महीने के पास, लगभग महीने के पास, मतलब महीने के अंदर ये काम हो लिया। महीने के अंदर हो गया। तो इसमें जो अगर मान ले आपकी राय लें सीधी, तो जैसे बताया हमारा कल्चर अनुमति नहीं देता, कोर्ट ने मान्यता दे दी। आप लोग क्या गांव में शादी हो या नहीं हो, मतलब इसके आप लोग खिलाफ हैं या सहमत है जी? देखिए, हम सामाजिक आदमी हैं, गांव में बसने वाले आदमी हैं, और हम इस संस्कृति को अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो काम करे, प्रेम जो शादी करी है, जो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, और सरकार ने इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगानी चाहिए। अगर ऐसे जो शादियाँ होती रहती है, परिवार भी ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। एक और चीज है, मतलब 1 महीना हो गया शादी कर ली, और लड़की भी गांव की है, क्या एक ही समाज से हैं दोनों एक समाज से। लड़की की उम्र कितने की होगी? लड़की की उम्र 20-22 साल उसकी भी। 20-22 साल है। मतलब जब बच्चों का ये प्रेम प्रसंग चल रहा है जो आपने बताया है, क्या इसे वाकिफ था परिवार? दोनों परिवार को पता चल गया था और समाज को पता चल गया था। उस बारे में पंचायत भी हुई थी। पंचायत में ये फैसला ले लिया, दोनों को समझा भी दिया था। लेकिन वो लड़की वो किस कारण से नहीं मानी, इस बात का पता नहीं। लड़का तो बल्कि भेज भी था, काम धंधा करने लगा, मजदूरी करता था लड़का। इसमें मतलब ये गलती सारी लड़के पक्ष की होती है या लड़की की भी होती है जी? देखो जी, कानून तो मानता है लड़का पक्ष की, मैं तो मानता हूँ सामाजिक हित के नाते मतलब गलतियाँ होती सारी लेडीज की। जी। क्योंकि अगर लड़की ठीक, लेडीज ठीक हो, तो लड़के की हिम्मत नहीं है लड़की की तरफ देख ले। अच्छा, एक और बात जो बताया गया, पिताजी की गंभीर चोट मारी है, हाथ काट दिए हैं, ये क्या बताएंगे जी? ये बिल्कुल सच्चाई है। पिताजी के बिल्कुल एक हाथ अलग कर दिया, दूसरा बिल्कुल उसको ही काट रखा है, बिल्कुल तोड़ रखा है। उसका आज ऑपरेशन रोहतक पीजीआई में एडमिट है। मतलब एक हाथ अलग ही कर दिया? एक हाथ अलग कर दिया और एक जख्मी है। एक जख्मी। पिताजी की उम्र कितनी होगी? उसकी 60 साल के लगभग है।
कौन बुजुर्ग बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा गलत काम करे और मेरे हाथ पैर काटे जाए? कोई नहीं चाहता जी, ना कोई माँ बाप किसी बेटा बेटी को गलत शिक्षा देता। ये तो इन्हें पता नहीं क्यों ये मामला उठाया, और जिसने ये गलत काम किया सजा उनको देनी चाहिए थी। समाज साथ था। जी जी और भाई का और उसका बाप का क्या कसूर था इसमें? जी। अच्छा, लड़का लड़की दोनों फरार हैं अभी? दोनों फरार हैं, ना उनको इस गांव में कोई एंट्री है, ना उनको आने दिया जाता है यहाँ पर। जो पहले पंचायत हो इनके बदली कि भाई इन्होंने गलत काम किया है, क्या फैसला लिया पंचायत ने? उसमें ठीक ये 23 तारीख की घटना, 23 तारीख से ठीक 3-4 दिन पहले पंचायत हुई थी। उस पंचायत में ये फैसला लिया गया था, जिसने ये गलत काम किया पहली बात तो गांव में नहीं आने दिया जाएगा। जी। और लड़की पक्ष के साथ लड़का पक्ष भी और पूरा समाज उसके साथ है। अगर ये जो गलत काम किया भाई हम आपके साथ, जो भी आप सजा दे, समाज सजा दे, हम आपके साथ रहेंगे। मतलब आप जो पंचायत की जो बात थी उन पर कायम थे? कायम थे, हमने मान्या उस बात को। जी। फिर उन्होंने ये जो हत्या करी है घर में घुस कर या कहीं बाहर वारदात करी है? बिल्कुल न प्री प्लान बनाया, कम से कम 30-40 आदमी थे, घर में घुसे, सभी के हाथ में हथियार थे, तलवार, फरसे, कुहाड़ी, छुरियां लेकर के घर का बिल्कुल दरवाजा तोड़ा उन्हें, फिर घर में घुस करके सभी उनके और तो चाहिए होगी मतलब तो। बिल्कुल था दबंगता है जी। और ये जो परिवार जो लड़का जो मारा गया है सोमवीर, ये बिल्कुल निहायत गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करता था। बच्चे कितने सोमवीर के पास? 2.5 साल की लड़का है और 6 महीने लड़की। न तो उस सोमवीर को पता भाई मैं किस गुना की सजा मेरे को मिली है, बिल्कुल। और जो सारी उम्र जो 2 बच्चे दर दर की ठोकर खाएंगे बिना बाप के, वो तो शायद भूल नहीं पाएंगे। उनको भी ये नहीं पता अभी इस वक्त कि हमने किस गुना की सजा मिली है जो हमारा बाप खोया गया है। बिल्कुल सही बात है, क्या पता बच्चों को भगवान का रूप उन्होंने तो पता नहीं कैसे मार दिया, क्या कर दिया। तो आपने जो शिकायत दी कई आदमी के खिलाफ दी? अभी हमने बाई नेम 14 के नाम दिया जी उसमें खिलाफ तो, और कुछ अन्य है जो उनके रिश्तेदार हैं, दिल्ली से गाड़ियां लेकर के आए थे, धनाना सिंह थे, और एक उनका कोई रिश्तेदार यहाँ से बाद में उसका पता चला अमित, वही बदमाश किस्म का लोग साथी है, पहले आदमी है वो, उसने पहले भी आकर के यहाँ पर कई बार इनके साथ झगड़ा किया। मतलब ऐसा तो नहीं हो आदमी कम और आप खुंदक में नाम ज्यादा दे रहे हो? ना जी, हम भगवान को हमने भी जान देनी है, बिल्कुल सच्चाई बात है, बिल्कुल सब ने गवाह जी, गलियां हमारी सारी रोक रखी है। तो अच्छा एक और बात है, जैसे आप लड़का पक्ष हैं, इस प्रेम प्रसंग से पहले तो आपकी वो ही बेटी ये भी बेटा, हाँ जी, कोई फर्क नहीं है ना? बिल्कुल फर्क नहीं। अब रिश्तों में दरार यूं आ गई कि लड़का लड़की पक्ष यूं हो गए को शादी होने के बाद। हम तो अब भी ऐसे, हम तो सामाजिक आदमी हैं, हम भी आज भी इस बात को चाहा ताकि उनको दोनों को अलग कर दिया, अगर मानते हो लड़की को अपनी का अपनाना चाहते हो ले जाए, हम तो आज भी इस बात के पक्ष में हैं। अगर आपने विरोध करा, पंचायत हुई, सब कुछ हुआ, एक चीज जो आप सरेआम यूं भी करे भाई ये गाँव में गलत है, और जो अगर सपोज करो बेटी है आपको भी, क्या जी बेटी है आपको भी? बेटी है। अगर मान लो सपोज करो बेटी आपकी हो या किसी की भी हो, नहीं जी आपकी राय लेंगे, आपके ऊपर सवाल है, अगर आपकी बच्ची ये गलती करे तो आप इस रिश्ते को मान्य रखेंगे या देखो नामंजूर करेंगे? मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ऐसा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जिस पर जो बेटा बेटी की वजह से अगर परिवार पर अगर ऐसे लांछन लगेंगे तो परिवार खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सभी बहन बेटियों को ये शिक्षा देना चाहूँगा, अगर मेरी माने तो माँ बाप की इज्जत करो, समाज की इज्जत करो, समाज जो करे माँ बाप जो करे उस फैसले को मानो। ये बिल्कुल गलत, अगर ऐसा करते रहे माँ बाप भाई बहन नाजायज जो आदमी परिवार जो शरीफ आदमी जैसे आज हमारे साथ हो गया, ऐसे होता रहेगा ये तो। फिर एक और चीज है, आज जो बता रहे हैं बुजुर्ग आदमी पिताजी 60 साल है, क्या नाम उनका? गोपीराम। 60 साल की उम्र में जो है उनका अभी तबीयत कैसी है उनकी? तभी तो वैसे सीरियस ही, आज उनका ऑपरेशन हाथ तो बिल्कुल कंडम होंगे। मैं झाड़ू पोछा करके काम अपने बच्चे को पाल जाता हूँ। पिताजी झाड़ू पोछा कर रहे हैं, भिवानी की जाता था करने के लिए। जो बेटा या क्या नाम था एक्सपायर हुआ सोमवीर, हाँ ये मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी करता था, गरीब मार पड़ गई, बिल्कुल गरीब जी, कोई साधन नहीं है इनके पास। आज उनके पास रोटी खाने के लिए उन्होंने कि रोटी कहाँ से आई, ये सारे परिवार के लोग बैठे हैं। जो लेके जो लापता हुआ इसका क्या नाम है? उसका लाला। भाई अगर हमारी आवाज अगर उस लाला तक पहुंच रही है ना तो उसने मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए उसने, जो उसकी वजह से ये स्टेप लेने से भाई एक्सपायर हो गया, अब पिताजी के हाथ काटे गए हैं, वो इंजर्ड पड़ा है। ऐसे अफेयर का ऐसी शादी का उससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके कारण अगर इतना भारी नुकसान जान माल का भी लोक लाज के मुताबिक भी, और बच्चे जो जीव घर में बच रहे हैं वो सारी उम्र दर्द पता नहीं भूख के कारण रहेंगे या प्यास के कारण है, और जो चले गए उनको तो बुलाने वाला कोई है ही नहीं, और ऐसी कोई ताकत भी नहीं जो उनको वापस ला देगी आज।
जो खोए गए हैं, वजह इनका अफेयर, ये शादी। ये सही है गलत है जी? ये प्रेम प्रसंग जो है जी बिल्कुल गलत है। अगर ये चलता रहा तो समाज खत्म हो जाएगा जी। गाँव में कई केस ऐसे हुए जी, ऐसे अटेली में हुआ, शादी करते 3 दिन बाद में, और जो है लड़के खुद लड़के की हत्या कर दी। और आज 10-12 आदमी, लड़की पक्षकार, लड़की पुलिस कस्टडी में, सेफ हाउस में, और सारा परिवार बंद है, सगे संबंधियों समेत। ऐसे अफेयर का क्या करना? मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। सरकार ने ये जो प्रेम प्रसंग वाला जो मामला है, इसको बिल्कुल इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हम सामाजिक आदमी है, समाज में जो समाज का जो ताना बना है, इसको अगर सरकार चाहे तो इसको बना के रख सकती है। जी जी हर सरकार इसको बिल्कुल इस माहौल को खराब कर रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसे ही निर्दोषी मरते रहेंगे। जी जी बिल्कुल। सरकार ने बिल्कुल ये बंद करना चाहिए और सख्त से सख्त इस पर कानून बनाना चाहिए। एक और चीज है जी, सरकार बंधन किस किस से लगाएगी? ये तो कुछ समाज की जिम्मेदारी होती है जी। समाज तो करे जी, समाज वाले, लेकिन सरकार मान तो नहीं रही, कानून तो मानता नहीं समाज को। समाज तो इस बात को कह रहा है कि भाई ये गलत है, लेकिन वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, सारी वो मदद करते हैं प्रेम प्रसंग की। जो गलती करता है उसको मदद मिलती है, उसको मदद मिला है, जो गलती करता है ना उसी को मदद मिलती है। आज यहाँ परिवार इंजर्ड भी है, मारे भी गया है, और भी झगड़ा हो सकता है। या सिक्योरिटी कितनी मिल रही है आप लोगों को? सिक्योरिटी वैसे तो ठीक है जी, हमारे 112 यहाँ पर बाहर खड़ी है रोड के ऊपर। अब तक तो है ठीक है, सरकार प्रशासन की तरफ से ठीक है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमारी तो सभी परिवार के सभी की मांग है सरकार से, प्रशासन से, कि ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसा भविष्य में किसी माँ बाप के साथ, भाई के साथ ऐसा ना हो। जो गलत करे सजा उसको मिले। जिस चीज की आपने शिकायत दी, कितने आदमी गिरफ्तार हो लिए? उसमें 12 आदमी गिरफ्तार हो गए। 14 की शिकायत आप? हाँ, 2 रह रही है। पुलिस का तो ढिलाई कोई भी नहीं है ना। ठीक है जी, अब तक की बिल्कुल ठीक है जी, प्रशासन हमारे साथ है, ठीक है, सहयोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखो आमतौर पर घुमा फिरा आदमी आरोप लगाता पुलिस के ऊपर, और जब वारदात हुई, कई दिन हो गई है ये वारदात को होगी, जब 23 तारीख की बात आता है, 5 दिन हो गए। 5 दिन के अंदर 14 आदमी उठा लिए हैं, तो पुलिस तो एक रात दिन घूम रही है जी। ना प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं जी, हमारा पूरा सहयोग कर रही है, हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं कि दोनों तालमेल बिल्कुल ठीक है, वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक घर में जहाँ वारदात हुई ना, वो जगह, और जो बहन जी है जिसका हस्बैंड खोया गया है, एक बार उनसे और मिलवाएगा। चलो ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप लोग लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से, ये जो वो भी जगह दिखाऊंगा मैं आपको जहाँ वारदात हुई, हंगामा हुआ, और जो उस बहन से मिलवाऊंगा मैं, जो आज जिसके हस्बैंड जो खोए गए हैं, मारे गए हैं, वो जगह दिखाऊंगा। ये दरवाजा तोड़ा गया है। ये एक दरवाजा, मतलब 2 दरवाजे होते हैं, 2 पल्ले, एक है ही नहीं, मतलब ये टूटा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से बंद करने का ये हिस्सा तोड़ा हुआ है। जी जी।